समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को किया संबोधित। देहरादून में खेल मंत्री ने छात्रों संघ की पदयात्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी सहमति। 2481 करोड़ रुपए के बजट का किया आवंटन। रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करने का है उद्देश्य। और उत्तराखंड में पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से किया अनुबंध। लाभार्थियों को मिलेगा अधिक आर्थिक अनुदान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान अंगीकरण किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गरीबों को अपना घर मिल रहा है और देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने देश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वो संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकार ने आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने खेल सचिव अमित सिन्हा, विधायक खजान दास और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर पदयात्रा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संविधान दिवस सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है और इसको मनाने की शुरुआत करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत का संकल्प लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस विशेष दिन को यानी कि 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को अपनाने का काम भारत ने किया है, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये दिन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से ये संविधान रूपी ग्रंथ एक एक भारतीय नागरिक को जोड़ने का काम करता है। ये संविधान एक एक भारतीय का ग्रंथ है और ये संविधान वो है जो मानवता के धर्म को निभाने का या मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का एक ही पूरा ग्रंथ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट का आवंटन के साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल रात मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है जो किसानों की ज़मीन है, भूमि है,
मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जाए। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में क्रियान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। ये सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए अनुसंधान परक लेखों और जर्नल प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के तहत उत्तराखंड में अब तक 34,000 से अधिक आवास बन चुके हैं। अब राज्य सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण के लिए भी केंद्र सरकार के साथ अनुबंध किया है, जिसमें लाभार्थियों को अधिक आर्थिक अनुदान प्राप्त हो सकेगा। शहरी विकास सचिव नितेश झा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब प्रति आवास केंद्रांश में वृद्धि की है। इस तरह अब योजना के तहत लाभार्थियों को अधिक सहायता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि इस योजना में 3 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले आवास विहीन परिवारों को 4 घटकों के तहत आवास निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के पहले चरण में राज्य में कुल 64,391 आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार से हो चुकी है, जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत कुल स्वीकृत 25,976 आवासों में से अक्टूबर तक 12,222 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शेष आवासों पर कार्य जारी है। योजना के अन्य घटक किफायती आवास के अंतर्गत केंद्र सरकार से 15,960 आवासों की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 11,384 आवासों का आवंटन और 1,894 का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा 161 करोड़ 96 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने भी प्रति आवास 2 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई है। इस योजना के अन्य घटक ऋण आधारित निर्माण में केंद्र सरकार ने मंजूर सभी 19,919 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस श्रेणी में बैंक के माध्यम से ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सचिव शहरी विकास से नगर निगमों एवं नगर निकायों में दैनिक और या संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईएसआई कवरेज की जांच के संबंध में पुनः सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में संविदा एवं श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना कवर व अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओ में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने के भी निर्देशित किया है। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।